नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल मैथ्स मेकर पे। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम हुआ है रेलवे का 2015 से 2000 अभी फिलहाल अभी तक 22 तक, क्या बोले अभी तक ही, क्योंकि अभी तो फिलहाल एग्जाम नहीं हुआ, 22 तक ही हुआ है। तो मान लीजिए 2015 से अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है सभी का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अलग अलग प्रीवियस ईयर बनाने से अच्छा है सभी को मिक्स करके बनाया जाए। क्योंकि मानिए अलग अलग तैयारी कीजिएगा तो जेई का अलग करना है, प्रीवियस ईयर बनाइएगा, एएलपी का अलग, आरपीएफ का भी वैकेंसी आ चुका है, आरपीएफ का अलग, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका अलग, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो सभी का मिक्स करके हम लेके आए, सभी का प्रीवियस ईयर एक साथ ही लगाना है। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोगों के साथ हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग बोले थे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है डेली का, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, यदि किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 3 और 4 है, समकोण त्रिभुज का बात किया है। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप से होता है, यही समकोण त्रिभुज है, इसी का बात किया है। तो समकोण कौन सा भुजा बना रहा है यहाँ पे देखिए, तो समकोण हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे, ये हमारा समकोण हो जाएगा। देखिए यही हमारा क्या है, समकोण है ना। इसको हम करना चाहेंगे इस प्रकार से गाढ़ा। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या है, 90 डिग्री है। यहीं पे तो हमारा समकोण है इस प्रकार से, है ना। यहीं पे क्या है हमारा समकोण है। एक मिनट, इसको हम हाँ, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा है वो 90 डिग्री का बन रहा है समकोण। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बन चुका है ये 90 डिग्री का बन गया है। एक मिनट, हाँ, तो यही समकोण है। क्वेश्चन में इसी का बात किया है कि जो समकोण बना रहा है, जो 90 डिग्री बना रहा है, वो 3 और 4 है। उस भुजा का लंबाई 3 है और 4 है, 3 और 4 दे दिए। तो इस त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त समझते हैं ना, परिवृत्त मतलब बाहर में वृत्त बन रहा है, ये वृत्त जो कि इसके अक्षों को टच करेगा, ये इस प्रकार से, ये जो वृत्त है इस वृत्त का बात किया है, ये परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका हम बनाना चाहेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आ चुका है, जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग को, हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को हम करवा चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऐसा बहुत सारा जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जो परिवृत्त हो, अंतःवृत्त हो, इस पर अंतःवृत्त भी डायरेक्ट बना दिए। इसका भी आप लोग को कैसे त्रिज्या निकालना है अंतःवृत्त का, वो भी आप लोग को हम समझाए हैं। अगर और आप लोग को दिखाए भी थे हमने एक दिन निकाल के अपने चैनल पे, कहाँ पे इसका वीडियो है। फिर भी हम यहाँ पे अंतःवृत्त तो नहीं बताएंगे, अंतःवृत्त तो बता चुके हैं बार बार, बाह्य वृत्त भी बता चुके हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन जो आएगा वही करेंगे, क्योंकि आप लोग को हम दोनों एक साथ बता चुके हैं। अगर आप लोग मेरे फेसबुक चैनल पे भी जुड़े हैं तो वहां भी आप लोग को हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाए थे, यूट्यूब पर भी करवा ही चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग देखा करें, ऐसा देह चुराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा सब कुछ आप लोगों को। ठीक है, ये है। अच्छा देखिए, ये 90 समकोण त्रिभुज है ना, बिल्कुल ये जो हमारा है, इसको हम हाइलाइटर का यूज करते हैं। ये जो हमारा है वो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो ये जो कर्ण है ये कितना निकल जाएगा। तो कर्ण अगर निकालना चाहेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण का या त्रिपलेट याद है तो 3 और 4 का जो त्रिपलेट होता है वो 5 होता है। मतलब ये हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये जो हमारा आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो कर्ण अगर नहीं भी निकाले तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये जो हमारा हो जाएगा वो कितना, अबे मान जा बे, इतना मोटा मत हो। ये जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको बड़ी वृत्त का जो है त्रिज्या चाहिए। तो बड़ी वृत्त का अगर बाह्य वृत्त है तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता है समकोण त्रिभुज की, अगर बाहर में अगर त्रिज्या है, समकोण त्रिभुज है, देखिए अंदर में समकोण त्रिभुज है, इसी के बाहर में क्या है, वृत्त है, तो इसका त्रिज्या डायरेक्ट होता है क्या, कर्ण बटा 2। कर्ण के मान में 2 से भाग, कर्ण कितना है, 5 है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा त्रिज्या इसका, इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसका त्रिज्या जब 5/2 हो जाएगा तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त है तो वही बात है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। एक मिनट में, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई में ही पूछा, देखिए पाई में ही क्वेश्चन है, तो पाई अच्छा 5/2 को पॉइंट में लाते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन पॉइंट में है तो पॉइंट में भी ला देंगे। तो 5/2 को पॉइंट में लिख देंगे, 2.5 लिख देंगे, 2.5। तो पाई गुना आर स्क्वायर, पाई गुना आर स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 गुना पाई,
कितना आ जाएगा 6.25 गुना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सब ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, उनका लॉग 175 है, तो उनका महत्तम निकालना है। ठीक है, इसका जो लघुत्तम है वो 75 है। बहुत सारा तरीका है। संख्या को हम मान लेते हैं अनुपातिक संख्या x है। देखिए बहुत सारा तरीका है, तो ही बता रहे हैं। अनुपातिक संख्या x है तो x है। इस दोनों का संख्या तो हमारा पता चल गया कि एगो संख्या 3x है ना, और एगो संख्या हमारा कितना है 5x है। तो संख्या मानी एक संख्या हमारा 3x है और एक संख्या 5x है। इसको 3x को लिख सकते हैं कितना 3 गुना x, और 5x को लिख सकते हैं 5 गुना x लिख सकते हैं। तो एलसीएम का अगर बात करेंगे तो एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में मिला वो हो, जो नहीं मिला हो। तो 15x हो जाएगा एलसीएम, मतलब हो जाएगा 5 तिया 15x। लेकिन हम लोग का 15x आया है, लेकिन क्वेश्चन में 15x नहीं बोला है, बोला एलसीएम जो है 75 है, मतलब ये 75 के बराबर है। जब यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस दोनों में HCF क्या हो जाएगा? HCF जो दोनों में मिलता है वही क्या कहलाता है? HCF। HCF तो दोनों में क्या मिल रहा है? x, मतलब HCF x हो जाएगा। और x का मान हम लोग निकाल चुके हैं 5, तो HCF हो जाएगा 5। तो 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछा करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पाइप ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 10 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है। पाइप ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 15 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। दोनों टैंक को 10 घंटे के लिए 10 घंटे में एक साथ भर सकता है। देखिए जब भी दो का बात कर रहे हैं तो एलसीएम मेथड से आप लोग को नहीं बनाना है। जब भी दो आदमी काम करने का बात बोले, या दो पाइप टंकी भरने का बात बोले, या फिर ऐसे बोले कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितना दिनों में करेगा। इस प्रकार का जो भी प्रश्न आवे, दो गो अगर आदमी है तो डायरेक्ट आप लोग को बताए कि अगर दोनों मिल के बात करेगा कि दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो डायरेक्ट आप लोगों को दोनों को गुना करना है, दोनों को जोड़ के भाग कर देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 5 25, तो 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 3 दूना 6, मतलब ए और बी अगर को मिलाएंगे तो 10 घंटे में करता था, 15 घंटे में ये करता था। दोनों मिलके कितना घंटे में करेगा? 6 घंटे में करेगा। ठीक है, तो 6 घंटा हमारा जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, 6 घंटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर एलसीएम मेथड से बनाना चाहे तो उस तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सारा आप लोग को हम एलसीएम मेथड का क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। टोटल कितना काम भरना है, तो इस दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 30। ठीक है, दूसरा तरीका बता रहे हैं। ये था फर्स्ट मेथड और ये आप लोग को हम बता रहे हैं सेकेंड मेथड। ठीक है, तो 10 घंटे में 30 हिस्सा काम कर लेता है। 30 से टोटल काम आया ना, ये टोटल वर्क निकलता है, या टोटल कितना पानी भरना है समझिए वो निकलता है। इसी प्रकार से समझिए। तो 10 घंटे में 30 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। ये 15 घंटे में 30 यूनिट, 1 घंटा में 2 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी मिल के बोला है, ए और बी मिल के टोटल कितना काम है? 30 काम को करना चाहता है। 30 काम को ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करता है? 3 दू 5 हिस्सा काम करता है एक दिन में, तो 5 हिस्सा। जब इसको काटेंगे तो 5 6 के 30, मतलब 6 आ जाएगा। कितना? 6 घंटा। इस भी तरीका से 6, इस भी तरीका से 6, जैसे आप लोग को मन करे निकालने का। मेरा काम था आप लोग को समझाना, बहुत अच्छे तरीके से हम समझा चुके हैं। अब आप लोग का काम है क्वेश्चन को बनाना, प्रैक्टिस करना। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना, तो पूछा जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग को हम करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके हैं, तो बहुत विद्यार्थी बोलेगा बिल्कुल सर करवा चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन, यस और यस विवेक से 2 गुना सक्षम ड्राफ्ट मैन है। ठीक है, यस है, यस है, यस है, और विवेक है भी है।
ठीक है, यश और विवेक है, क्या बोला है, यश विवेक से दुगुना है, विवेक से दुगुना अच्छा है, तो विवेक से दुगुना, अगर विवेक एक है तो दुगुना, मतलब विवेक अगर एक दिन में एक काम करता है तो यश जो है एक दिन में दो काम करता है, दुगुना सक्षम है, दुगुना काम कर रहा है, देख रहे हैं ना, एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में दो काम कर रहा है, दुगुना सक्षम है, इसी प्रकार से बोला गया। तथा वे मिलकर एक काम को 23 दिनों में समाप्त करता है, अगर ये दोनों को मिला देते हैं तो किसी काम को 23 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो पूछा है विवेक अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, जो भी है अकेला उस काम को अगर करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा, ये पूछा है विवेक के बारे में, भी के बारे में। अब देखिए दोनों मिल के अगर देखना चाहे आप लोग को हम बताना चाहे तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिल के जो है एक दिन में कितना काम करेगा, यहां से अगर निकालना चाहे तो दोनों मिल के एक दिन में 3 हिस्सा काम करेगा, कितना, 3 हिस्सा। अब देखिए टोटल 23 दिन में कंप्लीट किया है और एक दिन में दोनों मिलकर 3 हिस्सा काम करता है, क्योंकि ये एक पहला गुना है तो ये दुगुना सक्षम है, तो 3 हिस्सा काम हो गया। और 23 दिन तक टोटल काम किया है दोनों मिलके, तो टोटल काम कितना हो गया, एक दिन में 3 काम 23 दिन तक काम किए हैं, मतलब टोटल जो काम हो जाएगा वो 23 गुना 3 मतलब 69 काम हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा, टोटल 69 काम हो जाएगा। अब बोला है विवेक उसी काम को कितने दिनों में करेगा, विवेक जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक हिस्सा काम करता है, विवेक जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 69 काम को कितना दिनों में करेगा, एक से भाग कर देंगे, मतलब 69 काम को विवेक 69 दिन में करेगा, तो 69 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका आप लोग को हम बताएं इस क्वेश्चन को करने का, कहीं भी घूम लीजिएगा आप लोग को प्रीवियस ईयर के नाम पे धोखेबाजी मिलता है, जैसा कि आप लोग देखिएगा 1 घंटा से एक क्वेश्चन को बताया जाता है, बहुत सारा है, नाम तो नहीं लिया जा सकता है उसी सभी चैनल्स का, लेकिन आप लोगों को उम्मीद रखना पड़ेगा कि हम बहुत ही बेहतरीन और एक लल्लन टॉप तरीका बताते हैं, जो हमारे फेवरेट टीचर हैं उसका एकदम उस प्रकार से आप लोग को हम बताते हैं, उसी तरीके जैसे हम पढ़े हैं उससे भी बेहतरीन तरीका मेरा कोशिश रहता है बताने का। जरूर आप लोग सीखा करें, कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछा करें। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 ये है, बस इतना 6 तक दिया है, उसको सॉल्व करना है। दिया हुआ है 3 सेक स्क्वायर एक्स 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स का मान 6 दिया हुआ है, तो पूछा है कि एक्स बराबर कितना डिग्री होगा, तो क्या सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व भी कर सकते हैं या आप लोग वैल्यू पुटिंग तरीका आप लोग को सिखा चुके हैं, वैल्यू पुटिंग तरीका से भी बना सकते हैं, मान रख के मान रखेंगे, मानिए 45 से सबसे आसान होता है, 45 कितना रख के देखेंगे, तो सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 है कि 45 का मान 1 होता है, तो कितना आ गया 4 आ गया, कितना घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन आना 6 चाहिए था लेकिन हमारा इसीलिए हमारा जो है 45 वाला मान नहीं होगा। अब बेसिक से भी बनाएंगे, पहले ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, गलत हो गया, 45 डिग्री पे तो नहीं हुआ, अब हम लोग ऑप्शन दूसरा मान के देखते हैं, दूसरा अगर 60 डिग्री मान के चेक करें, 60 ही बचा है ना, पहला सब शुरू से करेंगे, आगे 45 आसान था इसलिए 45 पहले कर लिए हैं। अगर 60 मान के करे तो 3 गुना सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का जो मान हो जाता है वो आप लोग को पता होना चाहिए, सेक 60 का कितना हो जाता है, सेक 60 का हमारा कॉस 60 का उल्टा होता है, कॉस 60 का होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 2 ही होता है ना, सेक 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 10 60 का मान कितना होता है 10 60 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 4 तिहाई 12 माइनस 3 दूना 6 कितना आ गया 6 देखिए लाना था बराबर में, इस साइड को सॉल्व किए तो 6 का 6 आ गया, बराबर में 6 ही लाना था, तो किस ऑप्शन से ऐसा हुआ, पहला ऑप्शन से ऐसा हुआ, बाकी बात सभी गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, मतलब एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। लेकिन अब हम लोग को अगर निकालना है बेसिक तरीका से तो आप लोग देखिएगा बेसिक तरीका से भी हम लोग निकालते हैं तो जिस प्रकार से मन करे फॉर्मूला सेट कर लेंगे, ये है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 6, इसको सॉल्व करेंगे थीटा का मान निकलेगा, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे घट जाएगा 2 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो बचेगा एगो सेक स्क्वायर एक्स, एगो सेक स्क्वायर एक्स, और फिर 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 1 माइनस प्लस 2 बराबर 6, अच्छा प्लस 2 है वो बराबर उस पर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 6 में से 2 गया तो 4, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बराबर उस पर कितना हो जाएगा 4, तो बराबर 4,
ठीक है, स्क्वायर बराबर 4 हुआ ना, सेक स्क्वायर बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो सेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √4। √4 का मतलब 2, तो 2 किसका मान होता है, तो सेक कितना का मान 2 होता है, तो 2 जो हमारा होता है सेक 60 का मान होता है, कितना, सेक 60 का मान। तो सेक से सेक काटेंगे नहीं, सेक से सेक हमारा खत्म, देखिए एक्स की जगह कितना गया 60, तो इसका मान कितना गया 60। तो ऑप्शन के थ्रू चले फिर भी हमारा 60 आया, इस प्रकार से चले फिर भी 60 आया। तो आप लोग को जिस तरीके से मन करे निकालने का उस तरीके से निकाल सकते हैं, सभी चीज आप लोग को हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि इतना 3x² प्लस ax प्लस 4, 3x² प्लस ax प्लस 4 x-5 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान। अब देखिए ये जो है इसमें x-5 से पूरी भाग लग रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, x-5 से जो है पूरी भाग लग रहा है, तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, क्या भाग करके निकालेंगे, तो भाग करके नहीं निकालेंगे। तो देखिए जब भी पूरी भाग लग रहा है, इसका मतलब किससे भाग लग रहा है, पूरी x-5 से, तो x-5 बराबर 0 करके अपने मन से जब x का मान निकालेंगे 5 आ जाएगा, समझे ना। जिससे भाग दे रहे थे x-5 रखने से क्या हो रहा है, पूरी भाग लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। जब ऐसा जब इससे भाग लग रहा है तो हम करते क्या, इतना बराबर 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 करके मान जो आया x का क्या मान आ गया 5, तो उस मान को जब इसमें रखेंगे तो शेषफल तो 0 बचेगा। इस चीज का ध्यान रहे, जब पूर्णतः विभाजित है, पूरी भाग लग रहा है, इसका मतलब जब इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। बराबर 0 क्यों पुट किए, तो शेषफल निकालने का तरीका क्लास 9th में एक है ये, क्या कि जिससे भी भाग देना, जैसे भाग देना था x-5 से, तो हम बराबर 0 पुट करके x का मान निकाल लिए, तो आ गया x बराबर 5। इसका मतलब है कि अगर इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो जो भी आएगा वो शेषफल आएगा, इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो जो भी आएगा क्या आएगा, शेषफल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूर्णतः विभाजित है, मतलब शेषफल 0 है, तो इसमें जब x बराबर 5 पुट कर देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बराबर मान 0 आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, जो 25 दिया 75, ये हमारा a है, ठीक है, 75 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5a 75 4 79 बराबर -79, ठीक है, जब -79 हो जाएगा 79। जब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो जाएगा -79/5, तो a का मान हो गया -79/5, माइनस में आएगा, बस इसको काट लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में ये आंसर दिया हुआ है। तो काटेंगे तो 15 × 5 = 75, तो 15.8, 15.8 हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।